शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिदिन नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया कि शिक्षक कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, लेकिन इस फरमान के चंद घंटे बाद ही फरमान जारी कर दिया गया कि जातिगत गणना शिक्षक करेंगे। ऐसे में अब शिक्षक परेशान है कि वो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करें कि जातिगत गणना करें, और इससे क्या परेशानी हो रही है, शिक्षक संघ क्या कह रहे हैं, वो जानते हैं। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को जाति आधारित गणना में सरकार प्रतिनियुक्त करे। इस संबंध में कहना है कि एक तरफ जहां काफ़ी परिश्रम के बाद विद्यालयों में निरीक्षण करके विद्यालय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया गया है, वहीं राज्य के लाखों शिक्षक, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं बचे। सारे लोगों को जाति आधारित गणना, जो कि जनगणना नहीं है, एक गैर शैक्षणिक कार्य है, इसमें शिक्षकों को लगाया जाना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विपरीत है। इस कार्य में न लगाया जाए, शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त रखा जाए। साथ ही साथ जो हमारे शिक्षक बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, इस कार्य में लगाने से उनका तैयारी भी प्रभावित होगा। और देखा जा रहा है कि बहुत सारे, जैसे जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह पत्र निकाला कि 6 तारीख तक लोग कार्य खत्म करके 7 तारीख को विद्यालय योगदान करें, अन्यथा उन शिक्षकों का वेतन स्थगित रहेगा जो 7 तारीख को विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे। यह बिल्कुल गलत है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एसटीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम जी, जानेंगे इनसे ये जो नया फरमान जारी हुआ है कैसे देख रहे हैं। देखिए, नया फरमान जो जारी हुआ है वो जो विभागीय कह लीजिए कि लापरवाही है, नियम कानून की अनदेखी है, उसके प्रति एक स्पष्ट नज़ारा पेश कर रहा है। 31 तारीख को माननीय अपर मुख्य सचिव साहब निकालते हैं कि कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करना है। चुनाव में जो ट्रेनर की ड्यूटी होती है उसमें भी शिक्षक को नहीं लगाना है। मतलब सोचिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि अभी चंद महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होना है, सब जगह वोटर लिस्ट संधारण हो रहा है, उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें उन्होंने आदेश निकाल दिया कि नहीं, ट्रेनर में ड्यूटी नहीं लगेगा। और फिर 2 दिन बाद तुरंत जैसे ही हाई कोर्ट का निर्देश आया, वो पत्र निकाल रहे हैं कि नहीं, सब शिक्षक अब जातीय जनगणना में लग जाइए। बताइए कितना हास्यास्पद है। क्या जातीय जनगणना जो है वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं है? कोई शैक्षणिक गतिविधि हो रही है क्या जातिगत जनगणना में? तो इस तरह का हास्यास्पद आदेश निकालते हैं। पूर्व में भी कभी पशु गणना, तो कभी शौचालय गणना, तो कभी जो कोरोना काल में मरीजों की गणना, सारा काम शिक्षकों से करवाया जाता है। हम लोग पिछले 7 महीने जो अभी बीते हैं इस साल में, जनवरी में मकान की गणना कर रहे थे, फरवरी में मैट्रिक इंटर की परीक्षा कर रहे थे, मार्च में मूल्यांकन में, अप्रैल में फिर आपका जातिगत जनगणना कर रहे थे, मई जून गर्मी छुट्टी, अब फिर जुलाई से आ गया आपका जातिगत जनगणना। शिक्षक विद्यालय में आखिर कब पढ़ाए? और पढ़ाने की बात छोड़, जब तो खुद पढ़ने की नौबत आ गई है। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए या जो हमारे नए शिक्षक आए उन्होंने फॉर्म भरा, उन शिक्षकों के सामने अपने अस्तित्व का संकट है। वो लोग बीपीएससी का फॉर्म भर दिए कि तैयारी करेंगे, और जब तैयारी करने का आया समय तब उनको कह दिया जातीय जनगणना कीजिए। तो दिन भर जो थके हारे रहेंगे, जातीय जनगणना करेंगे, वो क्या परीक्षा देंगे? और ऐसी स्थिति में जब उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो उनके ऊपर एक मुहर लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा कि बीपीएससी फेल टीचर हैं। ये पूरी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है। शैक्षणिक कार्य करने के बाद जातिगत गणना करना। देखिए, अभी निर्देश आ रहा है विभिन्न जिलों से कि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जो लंच आवर है, लंच आवर तक बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद जाकर के क्षेत्र में जातिगत जनगणना करना है। और इतनी तीव्र गति से करना है कि भाई जातिगत जनगणना क्षेत्र में अगर 20 घर भी घूमना पड़ता है तो एक घर में औसतन आधे घंटे का समय लगता है, तो 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है जातिगत जनगणना में। तो बताइए 12 बजे से भी कोई लगेगा तो रात के 8 बजे तक ड्यूटी करेगा जातिगत जनगणना में, और उसके बाद आप उससे उम्मीद करते हैं कि पढ़ के बीपीएससी परीक्षा भी पास कर जाए, सुबह उठ करके फिर बच्चों को विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ाए भी, क्योंकि उसके लिए भी पाठ्य टीका तैयार करना पड़ता है, लर्निंग लेसन तैयार करने पड़ते हैं। तो पूरी तरह से शिक्षकों को बर्बाद किया जा रहा है, और शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ सुधार होने की उम्मीद थी उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। जो एक परिपाटी चली आ रही थी कि पशु से लेकर के शौचालय से लेकर के जाति तक में हम लोग लगाया जाता, वही फिर से शुरू हो गया। तो के पाठक जी के तो सारे दावे और सारे प्रयास धते साबित हुए, निरर्थक हो गया उनका सारा प्रयास। जो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं वो अब अपने अस्तित्व के संकट में है कि अगर बीपीएससी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनका क्या होगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण।